नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आमने सामने। आज मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से करवा रहा हूं जिसने पिछले कुछ दिनों में लगातार मेहनत करके मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को एक नए मुकाम की ओर पहुंचाया है। मैं आपको मिलवा रहा हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, हमारे नंदू भैया से। नंदू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया। ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि इस मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में प्रदेश की बागडोर आई जिसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और मेरे पार्टी के वो लाखों कार्यकर्ता जो एक फौजी की तरह मैदान में काम करते हैं और उनके परिश्रम से भाजपा के झोली में सफलता आकर गिरती है। इतनी बड़ी खुशी बीजेपी के इतिहास में पहली बार होने जा रही। 10 साल एक मुख्यमंत्री, क्या प्लान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक निश्चय किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 29 नवंबर को सफल 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी ने 29 नवंबर को एक विराट कार्यक्रम की रचना मध्य प्रदेश में करने का संकल्प किया है, निश्चय किया है। और वो कार्यक्रम सेवा, समर्पण, सुशासन के 10 वर्ष और उसके लिए जन सेवा महाकुंभ, यह 29 नवंबर को जमुरी मैदान में आयोजित होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सफलता पर हम सब पार्टी के लोग, उनके साथी लोग उनका अभिनंदन करेंगे और उनको आशीर्वाद देने के लिए और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं उस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री अक्सर अपने बातों में, अपने बयानों में और हम लोगों से चर्चा में कहा करते हैं कि वो जननायक नहीं है, जनता ने उन्हें नायक बनाया, तो जनता का अभिनंदन होगा क्योंकि जनता ने काम किया है। वो पार्टी उलट करने जा रही। थोड़ा सा देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा एक सेवक की तरह काम करते हैं। मुख्यमंत्री का अहंकार, उस कुर्सी का और उस पद का अहंकार उनको छू भी नहीं पाया। इसलिए हमने कार्यक्रम का भी जो स्वरूप दिया है, अभिनंदन तो मुख्यमंत्री जी का होगा ही, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है और जिनके बल पर आज हमें ये सफलताएं मिल रही है, उस जननायक का अभिनंदन करना ये मेरे पार्टी का कर्तव्य है। और उस कार्यक्रम का जो हमने नाम दिया है, सेवा, समर्पण और सुशासन के 10 वर्ष, जन सेवा महाकुंभ, उसमें मुख्यमंत्री का तो अभिनंदन होगा ही, हमारे वो लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देंगे जिन 2 कारकों के कारण हमें ये सफलता मिली है। एक और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जननायक, दूसरी ओर हमारे लाखों कार्यकर्ता। नंदू भैया, एक और मुद्दा उठता है कि क्या बीजेपी उस दिन सेवा का कोई ऐसा संकल्प ले सकती है या लेने का प्रोग्राम है कि जिससे लगे कि बीजेपी जनता के साथ जुड़ने का एक नया पैमाना तय कर रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ नए सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्वच्छता अभियान, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसपे मुख्यमंत्री बरसों से काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रव्यापी उस कार्यक्रम को करने का तय किया है और फिर उस दिन संकल्प दिवस में जो कुछ और निश्चय होकर, यही मेरे मन में सवाल था कि हर खास मौके पर एक नई चीज शुरू होती है, क्यों नहीं बीजेपी इस दिन को अमर बनाने के लिए एक कोई प्रोग्राम शुरू कर देती है उस दिन से? नहीं, वो तो उसी दिन तय होगा। जो कार्यक्रम लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के सब प्रमुख लोग वहां रहेंगे और उस समय में सामयिक जो कुछ निर्णय होगा उसकी घोषणा वहां पर की जाएंगे। जिसमें बीजेपी की सियासत का आसमान कुछ ज्यादा ऊंचा हो गया, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से, जब हमारा विस्तार हुआ है और प्रदेश की जनता ने निरंतर जनादेश दिया है हमारे मुख्यमंत्री पे, हमारे नेता पे, हमारे नेतृत्व पे और हमारी पार्टी पे भरोसा किया है, तो निश्चित रूप से हमसे उम्मीदें और अपेक्षाएं भी समाज हमसे ही करेगा और उसको पूरा करने के लिए हम, हमारी सरकार और हमारा संगठन दोनों कृत संकल्प है। तो ये जब सामान्य बात होती है, सामान्य रूप से बीजेपी को देखा जाता, आकलन किया जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, कहीं ये प्रॉब्लम, कहीं वो प्रॉब्लम, कहीं नया विवाद, नया संकट। उसके बाद भी जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी की झोली में
रिजल्ट आता है? जनता का भरोसा है। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो परिणाम है, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति समाज में आस्था है, उन पर विश्वास है, एक खरे इंसान है, एक सच्चे जननेता है। ये जनता के हृदय में बैठी हुई बात है, जन जन के दिल में बैठी हुई बात है, इसलिए हमको सफलता मिलती है। नहीं, वो भरोसा जो आपने बना रखा है, कई बार ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता उस भरोसे से थोड़ा थोड़ा नीचे उतर रहा है। नहीं, कतई नहीं। हमारा कार्यकर्ता उस भरोसे के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। संगठन के कोई भी कार्यक्रम हो या चुनावी कोई कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में मेरे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिर हमारे सदस्यता महाअभियान का हो या अन्य हमारे कार्यक्रम हो। अभी हमारे मंडल स्तर तक के प्रशिक्षण हुए त्रिपाठी जी, 75,000 लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं। 754 मंडल में से 680 मंडल में मेरे मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण पूर्ण हो गए। देश में नंबर 1 पे हमारा मध्य प्रदेश है। जो प्रशिक्षण की कल्पना और जो प्रशिक्षण की रचना मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश को दी, उस पे मध्य प्रदेश ने उसको गंभीरता से पूर्ण किया, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर किया। पर कई बार ऐसा नहीं लगता कि 10 साल की सत्ता, एक व्यक्ति 10 साल सत्ता में रहा, तो 10 साल पर बीजेपी ने 12 साल राज कर लिया। व्यक्ति और संगठन दोनों में बड़ा आप किसको मान रहे हैं? दोनों बराबर है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। व्यक्ति का आकर्षण, नहीं, ये सवाल जनता में इसलिए आ रहा है कि जब बीजेपी के 12 साल पूरे हो गए, बीजेपी का 10 साल पूरा हुआ तो पार्टी ने कोई जश्न नहीं किया। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। इसके पूर्व के हमारे जो मुख्यमंत्री रहे, उनका अल्पकाल था, उसका हम क्या जश्न मनाते। परिस्थितियों के साथ एक एक वर्ष उनको काम करने मिला। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 10 वर्ष हमारे लिए और सबके लिए इसलिए महत्व के हैं कि इनके नेतृत्व में हमने 3 बार सरकार बना ली, तीसरी बार सरकार बनाई जी। और तीसरी बार निरंतर सरकार बनाना, ये उस व्यक्तित्व का आकर्षण है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, पर माना आपने, चुंबकीय पर्सनालिटी है। तो भैया, पर आपने खुद माना कि ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका जादू है, लेकिन इसमें कृतित्व उस कार्यकर्ता का है जिसने सत्ता की पालकी को अपने कांधे पर ढोकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। बार बार कार्यकर्ता को मन में लगने लगा है कि आप टारगेट देते हैं, पूरा होता है, फिर कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं भूलते। मेरे कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के लोगों का, हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों का निरंतर संपर्क है। अनुशासन का डंडा चलाकर आप कार्यकर्ता को कब तक बनाए रखेंगे? फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा। मेरे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, हमारे साथ मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान। नंदू भैया, आप जो बता रहे थे वही बात आई कि कृतित्व उस कार्यकर्ता का है, एक एक बूंद से घड़ा भरा आपने। आप उसको बार बार दिलासा दे रहे हैं कि अब निगम मंडल में नियुक्तियां अब होने वाली हैं, कैबिनेट का विस्तार अब होने वाला है। ये कब तक वो दिलासा में, भरोसे में रहेगा? नहीं, देखिए, हमारे सामान्य कार्यकर्ता का निगम मंडल में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। नेताओं की जरूर रुचि रहती है, जो प्रदेश स्तर के हमारे नेता हैं, समय के साथ उसकी पूर्ति हो जाएंगी। और हमारे यहाँ इतने आतुर भी नहीं है लोग। जो काम दिया है उस काम को करना है। एक वैचारिक आधार पर काम करने वाले लोगों का माइंडसेट काम के प्रति होता है, और सत्ता आधारित लोगों का माइंडसेट कुर्सी में होता है। पर आप हमारे पार्टी का, आप तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का पूरा माइंडसेट ये है कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। नहीं, पर जब नंद कुमार सिंह चौहान जो उसके अध्यक्ष हैं, वो उसको भरोसा दिला देते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उसके मुखिया हैं, वो उसको भरोसा दिला देते हैं कि बस जुलाई के अंत तक। देखिए, लाखों कार्यकर्ता में से निगम मंडल में कितने लोग आएंगे, आप इस पर गौर करिए। मेरे पार्टी के लाखों कार्यकर्ता है, और निगम मंडल में जितने लोगों को लिए जाएंगे उसकी अधिकतम संख्या 100 के करीब होंगी, सदस्यों के सहित। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, और नवरात्रि के समय में संभवतः ये नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएंगी। आप लोग तो ऐसे जो माइंडसेट है सत्ता से, चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टी से लेते जा रहे हो पार्टी में। नहीं, तो वो जो ले रहे हैं उनका माइंडसेट ये हो चुका है कि जिस घर में वो थे, जिस विचार के साथ वो थे, उस घर को उन्होंने छोड़ दिया।
वहां के उस विचार को आग लगा दी और हमारे विचार उन्होंने ओढ़ लिए, हमारे विचार उन्होंने हृदय में उतार लिए। अब वो यहाँ हमारे साथ काम कर ऐसा तो नहीं लग रहा कि तो उनको भी डंपिंग स्टेशन बना दिया बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। राकेश चौधरी हो, संजय पाठक हो, नारायण त्रिपाठी, डंपिंग स्टेशन बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नारायण त्रिपाठी जी ने हमको लोकसभा चुनाव में साथ दिया था। बीजेपी वादा निभाती है और नारायण त्रिपाठी जी के लिए उनसे रिजाइन हुआ है और मैहर से चुनाव नारायण त्रिपाठी जी ही लड़ेंगे। नहीं, संजय पाठक ने भी आपको रिजाइन करके आए थे। संजय पाठक जी जो आए वो बेटी कर रहे हैं उससे। वो कांग्रेस से दुखी होकर आए। अच्छा। उन्होंने कांग्रेस का जो आज का नजारा देखा तो वो हिल गए। चौधरी जी आए, उनका अता पता उन्होंने चौधरी भी जी का? नहीं, उनके भाई विधायक है। नहीं, पर जिस उनके नंदू भैया, जिस राकेश चौधरी जी कद्दावर नहीं, नेता को लेकर आए थे, उस कद्दावर नेता पर हाशिए पर है वो। नहीं, राकेश चौधरी जी नहीं, विधानसभा में उनके भाई को टिकट देने के लिए उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा था और वो हमने स्वीकार कर लिया। राकेश चौधरी जी भी कांग्रेस में सफोकेशन फील कर रहे थे, पर आज आज हमारे साथ हैं। आज आपका कार्यकर्ता सफोकेशन फील कर रहा है ना कि कल जब नियुक्तियां होंगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे फिर। नहीं, देखिए, इतने बड़े पार्टी में यदि हमारे साथ, हमको हमारे पार्टी को बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, तो नए और अच्छे लोगों को तो जोड़ना होगा, प्रभावशाली लोगों को जोड़ना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि जब सब कुछ शांत चलता रहता है तो नंद कुमार सिंह चौहान का एक बयान आ जाता है और कंकड़ पुष्प पूरी उसमें ऐसा कंकड़ फेंक देते हैं कि पूरा हिलने लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपके बयान एकदम बड़े सोच समझ, पॉलिटिकल बयान कई बार पहले लगता था कि आप अनजाने में बोल देते हैं, अब लगता है बड़ा सोच समझ के बोलते हैं आप। नहीं, मैं तो जो वास्तविकता है उस पर बोलता हूं। कुछ एक दो बार ऐसी चीजें हो गई कि उसमें मीडिया में कुछ बात मैंने कही और प्रस्तुत दूसरे तरीके से। जैसे मेरे पास बहुत सारे बयान आपके हैं। एक बयान आपने दिया कि इस शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश के लिए ईश्वर की कृपा है। मैंने ये कहा, मैं तो जनसभा में कहता हूं जी, आम सभा में कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि ये तो नियति की, परमात्मा की, नर्मदा मैया की कृपा है कि एक शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश को मिला, जिसने गरीबों के आंसू पोंछे, कई बार इस प्रदेश को किस ऊंचाई पे पहुंचाया। आप गांव में जाके तो देखिए क्या बदल गया है। सर, कई बार ऐसा नहीं लगता तो है? मैं ये कहता हूं कि ईश्वर की रचना में चलिए, उनको ये काम परमात्मा ने सौंपा है और उसको वो अंजाम दे रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता है कि शिवराज बिरदावली कुछ ज्यादा हो जाती है बीजेपी में? नहीं, कतई नहीं। जब हमारे वो नेता है, प्रदेश के जननायक, देखा देखी प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान है, ये सत्य है, मैं कहीं भी कह सकता हूं। और उनके नाम का जादू, मेरे सिंपल सा सवाल, कई बार ऐसा नहीं लगता कि ठीक है सब कुछ वो जननायक हैं, ईश्वर की कृपा है, अब जो मानना मान लीजिए, पर एक ऊपर के लेवल से जब एक हवा चलती तो नीचे के कार्यकर्ता को लगता है कि यार बिना शिवराज बिरदावली के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री जी में ये कभी भाव नहीं है, न वो इस तरफ में कभी देखते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के राजनीति की सच्चाई है। देश के जननायक माननीय नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के लिए, कंट्री के लिए वो हमारे मैग्नेटिक लीडर है जी। इसलिए आपने और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हमारे मैग्नेटिक, इसलिए आपने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी के पहले तो देश भिखमंगा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी के पहले हमारे देश की छवि दुनिया में मांगने वाले देश की थी। और त्रिपाठी जी, ये बात किससे छिपी है? नहीं, पर पहले हमारे लोग जो विदेशों में जाते तक यही थे बीजेपी तो उनको, उन राष्ट्राध्यक्षों को वो सम्मान विदेशों में नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी ने पूरे दुनिया का भ्रमण करके आत्मविश्वास के साथ हिंदुस्तान का पक्ष दुनिया के सामने रखा। यही बीजेपी कल तक कहा करती थी कि अटल जी जैसा प्रधानमंत्री, पौरुष वाला प्रधानमंत्री ना तो हुआ है ना होगा। देखिए, अटल जी अपने आप में एक महान हस्ती है, हमारे तो वो वंदनीय है, पूजनीय है। आपने ये भी कहा था कि व्यापम मुद्दे पे बीजेपी को कोई अफसोस नहीं है। नहीं, व्यापम मुद्दे पर अफसोस नहीं है, ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि व्यापम मुद्दे की जो जांच की और जांच में जो लोग उसमें अपराधी पाए गए, वो यदि जेल गए हैं तो हमको उसमें कोई अफसोस नहीं, मैंने ये कहा है। सर, व्यापम से मुद्दा तो हमारे प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब हुई, तो इतना तो अफसोस बीजेपी बिल्कुल नहीं हुई है। एक भ्रम जाल बीच में फैलाया गया था बड़े कूटनीति के साथ, वो सारा दूर हो चुका है। और जिन्होंने वो फैलाया, आज उन लोगों की, उन राजनीतिक लोगों की दुर्गति हो रही है। यही सियासत के बाहर जनता के मन में कि बीजेपी ने एक भ्रम में जी रही है, भ्रम फैला रही है बीजेपी। भ्रम को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कैसे करेगी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, हमारे साथ मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, हमारे सबके नंदू भैया। नंदू भैया, आप बता रहे थे कि एक भ्रम बना, पर कई बार जनता को भी लग रहा है कि बीजेपी ने एक भ्रम सा लगा दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, ठीक चल रहा है इसका सर्टिफिकेट जनता दे रही है, और हमको चुनाव में जो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है कि सब ठीक चल रहा है। इतना ठीक भी ना चले कि आपके एमएलए, आपके मिनिस्टर्स टोल नाकों पे लड़ाइयां करें, बदतमीजियां करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों ने बहुत मर्यादा में व्यवहार करना चाहिए। नहीं, पर ये तो टोल नाके की घटना, आपके एमएलए कभी सीईओ को चमका देते हैं, कभी सीईओ को मार देते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी तो पार्टी अध्यक्ष की बनती है ना। नहीं, पार्टी अध्यक्ष के नाते ही मैंने उनको तलब किया, उनसे जानकारी ली। यदि ये हुआ है तो हमने संज्ञान में लिया है, उनको तलब किया है, उनको हिदायत दी है। पर ये पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि अगर वो उससे नहीं लड़ेंगे तो आपस में लड़ने लगते हैं। फिर नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अब ये तो राजनीतिक क्षेत्र है, कभी कुछ छोटी मोटी चीज हो गई तो उसको हमने संज्ञान में लिया। आपने अध्यापकों को बोल दिया कि भाई इनको तो देते रहो, पेट ही नहीं भरता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अध्यापकों ने एक बात का विचार करना चाहिए। त्रिपाठी जी, मैं आपसे भी ये बात शेयर कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे जो सहायक अध्यापक है, ये सहायक अध्यापक कांग्रेस के जमाने में शिक्षाकर्मी थे, और इनका वेतन 500 रुपए से 2000 रुपए या 2800 रुपए तक था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मानवीय संवेदनाओं के साथ उनका वेतन आज 28,000 रुपए तक हो गया है। 16,000 रुपए से 28,000 रुपए तक प्रदेश के ये हजारों सहायक अध्यापक आज वेतन पा रहे हैं। और इसके बाद मेरी बात सुन ले, इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने 6वें वेतन आयोग के एरियर्स जो इनका देना बाकी था वो भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया खुद आके, और वो एक साथ न देते हुए उनको किस्तों में देने का समझौता अध्यापक संघ के साथ ही हुआ, टेबल पे बैठ के हुआ, कि प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार उनके वेतन में बढ़ाती चली जाएगी। अब ये जब एक बार समझौता हो गया 2017 तक के लिए, मेरा बड़ा तो बीच में आंदोलन नहीं होना चाहिए। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपने जिस लहजे में आप या आपकी पार्टी, आपकी सरकार बात करती है कि बहुत दे दिया आपने, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हीं के रग-रग से, उन लोगों की कमाई से, उन लोगों के जन कल्याण की भावना से, उन लोगों की मेहनत से, यानी जो आपका कार्यकर्ता या कर्मचारी, वोट तो उसने दिया, उस कार्यकर्ता ने आपकी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। तो अगर वो जननायक उन्होंने बनाया शिवराज को, तो शिवराज ने कोई एहसान कर दिया क्या अगर दे करके? नहीं, मैं दे करके नहीं, यदि दिया है। और आप सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल, त्रिपाठी जी, मेरे और आपके बीच में यदि कोई एक एग्रीमेंट हुआ है, कमिटमेंट हुआ है, उसका पालन दोनों ने करना उस पे आ रहा हूं, जो बयान आपने दिया, हाँ, जो भाषा आपने यूज की, उस पे कह रहा हूं मैं। लेकिन उनके साथ न्याय तो किया, जबकि कांग्रेस के समय में तो उनके साथ घोर अन्याय हो रहा था। कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा ना, हाँ, मैं तो आपकी बात। फिर बीजेपी का बयान इस तरह नहीं आना चाहिए ना। नहीं, मैंने जो बयान दिया, अध्यापकों के बीच और सरकार के बीच एक समझौता हुआ, एक सहमति हुई कि 2017 तक हम किस्तों में 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष तुम्हारे वेतन में बढ़ाते चले जाएंगे। पर ये वादे तो आपने किसानों से बहुत सारे कर लिए थे। किसानों की स्थिति क्या हो रही देख रहे हैं आप? नहीं, जो अध्यापकों के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे सरकार ने किया, वही सर हर वर्ग में रिकॉर्ड है सर, वो बात हर वर्ग में जा रही ना। आपने अध्यापकों को कह दिया, अध्यापकों ने वो कर दिया, किसान के लिए किसान भी आपसे नाराज होता जा रहा है, रोज मर रहे हैं किसान। देखिए, किसान तो इस साल हमारे प्रदेश में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सवाल सिर्फ ये है कि इन तमाम खामियों के बावजूद, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद, इस मध्य प्रदेश के कर्मचारी ने, शिक्षक ने, किसान ने जो आपको सत्ता की चाबी सौंपी, और लगातार तीसरी बार ये सोच करके आप उसका बेहतर करेंगे, तो उसकी दुख सुख में चाहे जो समस्या हो, सरकार क्या दावा करती, वादा करती खड़ी रहेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अध्यापकों के साथ भी सरकार खड़ी है। एक एग्रीमेंट जब सरकार के और अध्यापकों के बीच हुआ, और किसानों के लिए भी, मैं एक बात बता दूं जी, मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में 0% ब्याज पर कर्ज देने की शुरुआत की, और इस वर्ष जो मैंने लोन उठाया है, मैं अभी 2 महीने बाद जब लोन लौटाऊंगा, 4 महीने बाद जब लोन लौटाऊंगा, तो मेरे को मूलधन में भी 10% की छूट देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया। कितना बड़ा निर्णय है ये? दिखता भर है? नहीं, दिखता नहीं है, हकीकत में 31 मार्च को उस किसान की क्लोजिंग करनी पड़ती है नंदू भैया, तब तक उसके हाथ में पैसा नहीं होता जमा करने के लिए। आ जाता है, ये कुछ 5-7 दिन का फर्क रहता है।
और मैं आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि पिछले वर्ष के सोयाबीन के फसल के नुकसान का 560 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने देने का ऐलान कर दिया किसानों के। मेरा वही प्राइमा फेसी सवाल फिर से वही प्राइमा फेसी के सवाल कि शिवराज सिंह चौहान के लिए वोट मांगने नंद कुमार सिंह चौहान गए थे घर घर जी। नंद कुमार सिंह चौहान जिस फौज को सिपाही माने वो सिपाही घर घर गया था। आज वो घर वाला जवाब उससे मांगेगा उस सिपाही से जो आपका वोट मांगने गया था। तो जैसा कि आपने कहा बीजेपी कमिट करती है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति के साथ खड़े जिसने सत्ता के सिंहासन तक अपने कांधे पर ढोकर पालकी को पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये आप प्रॉमिस करते हैं कि बीजेपी अब ऐसा कोई बयान नहीं देगी जिससे उनका दिल दुखे? नहीं, बयान मैंने ऐसा कभी नहीं दिया। मैंने देखिए मैंने बहुत स्पष्ट बात की। त्रिपाठी जी, आपका और मेरा कोई कमिटमेंट हुआ है और उस कमिटमेंट को मैं यदि तोड़ दूंगा, नंद कुमार सिंह चौहान यदि तोड़ेगा तो त्रिपाठी जी को दुख होगा। मेरा तो सिर्फ इतना आशय था कि जहां पर हमने बैठकर संवाद से ही फार्मूला निकाला है, प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपया ये सरकार उनको अतिरिक्त देते जा रही है, तो इस बात के लिए आप आंदोलन के बजाय संवाद का रास्ता ढूंढिए, उसमें से रास्ते निकल आएंगे। नंदू भैया, चाणक्य नीति कहती है कि जिसका हाथ नीचे होता है, वोट आपने मांगा उसने हाथ ऐसे दिया है, आपको तो उसको झुकना पड़ेगा। नहीं तो हम तो झुक रहे हैं, हम कहां तन रहे, बिल्कुल नहीं। वो हमारे नागरिक है, हमारे अपने हैं और ज्यादातर हमारे समर्थक परिवारों से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर कई बार ऐसा लगता है कि सियासी हलकों में कई बार आपके बयान बीजेपी को बड़े संकट में खड़ा कर देते हैं, फिर बचाव करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने तो देखिए उस समय में जब ये हुआ था तभी ये बात तमाम चीजें आती हैं। सत्ता और संगठन के बीच कई बार समन्वय का अभाव बार बार आप भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, पर साफ दिखाई पड़ता है। छोटे छोटे कामों के लिए आपके एमएलए तरह जाते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं सुनती। देखिए, अब ये स्थानीय स्तर पर कुछ चीजें ऐसी होती होंगी। मेरा अपना मानना है कि अधिकारियों से काम कराने का भी एक तरीका होता है, एक टेक्निक है। वो आप उनसे काम ले, इसको प्रशिक्षित होकर समझकर यदि हम काम लेते हैं तो कहीं पे टकराहट नहीं होती। पार्टी जब सत्ता में आई थी 2000 जहां तक सरकार और संगठन के तालमेल का सवाल है त्रिपाठी जी, पूरे देश में सबसे बेहतरीन तालमेल सत्ता और संगठन का यदि कहीं है तो वो मेरा प्रदेश। पार्टी मंत्रियों को हिदायत देगी क्या कि कार्यकर्ता की सुने तो कम से कम? नहीं, सुनते हैं। मैं फिर हिदायत जारी कर देंगे। मेरी तरफ से कहता हूं और इसमें और सुधार लाया जाए, क्योंकि सुधार लाने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। काम में और निखार आए, इसके लिए हम हमारे मंत्रियों से निरंतर आग्रह करते रहते हैं और हम हमारे पदाधिकारियों में भी समीक्षा करते हैं कि हम अपने कामों में और निखार लाने के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आप आज से आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमारे साथ जुड़े, ईटीवी से आपने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत और खरी खरी जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। ये थे नंद कुमार सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आज की मुलाकात बस यहीं तक। अगले एपिसोड में आपको फिर किसी नए शख्स से मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी न्यूज।